तारिक शाह हिंदी फिल्म और टेलीविजन जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे हैं। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अपनी अलग पहचान बनाई। वे अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और गंभीर अभिनय के लिए पहचानी जाती थी। हालांकि वे सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और मेहनत से इंडस्ट्री में सम्मानजनक स्थान हासिल किया। उनकी पत्नी शोभा आनंद भी जानी मानी अभिनेत्री हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता तारिक शाह के बारे में और उनकी सुपरस्टार पत्नी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तारिक शाह का जन्म भारत में हुआ। बचपन से ही उन्हें अभिनय और फिल्मों में गहरी रुचि थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कई ऑडिशन देने और छोटे मोटे रोल करने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। तारिक शाह एक एक्टर और डायरेक्टर हैं जो 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों और टीवी में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाहर आने तक, एहसास और गुमनाम है कोई जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें अक्सर आमिर खान के कजिन तारिक समझ लिया जाता है। उन्होंने यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं में एक्टिंग की थी। तारिक शाह का जन्म श्रीनगर के बाहरी इलाके निशात में हुआ था। वो सोनावर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए यासीन शाह के सबसे छोटे भाई थे। तारिक शाह ने 1970 के दशक की शुरुआत में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के लिए यूथ प्रोग्राम नए चिराग से अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने डीडी श्रीनगर के लिए कुछ नाटकों में भी काम किया। कहा जाता है कि दिलीप कुमार, जो कश्मीर के प्राइवेट दौरे पर थे, ने अपने होटल के कमरे में डीडी पर तारिक शाह को देखा और उनके बारे में पूछा। किस्मत से होटल मैनेजर तारिक का कॉलेज मेट था, जिसने दोनों के बीच मीटिंग तय की। दिलीप साहब ने तारिक शाह को मुंबई आकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहा। इसलिए 1980 के दशक की शुरुआत में तारिक मुंबई चले गए और फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। जिसके बाद आई तेरे याद 1980 आई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1980 बीना बनर्जी के साथ, हमदर्द 1981 दीप्ति नवल के साथ, गुमनाम है कोई 1983, गजल 1985, आकाश गंगा 1990, नागन रानी 1992, मुंबई सेंट्रल 2016 और दूसरी फिल्में। उन्हें मशहूर टीवी सीरियल कड़वा सच 1980 से 81 से डायरेक्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद शोभा आनंद, AK एंगल और अनु धवन ने एक्टिंग की थी। उन्होंने करवट 1990 से 91 और एहसास 1996 से 97 जैसी सीरियलों में भी काम किया। 1990 में उन्होंने म्यूजिकल बाहर आने तक डायरेक्ट किया, जिसमें रूपा गांगुली और सुमित सहगल भी थे। इसके बावजूद कि उनके पास एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक एल्बम है, जिसमें मोहब्बत इनायत करम देखते हैं और जैसे गाने हैं। काली तेरी छोटी है परांदा ये फिल्म फ्लॉप घोषित कर दी गई। 1995 में उन्होंने जन्म कुंडली डायरेक्ट की, जिसमें विनोद खन्ना, जितेंद्र, रीना रॉय और अनुपम खेर ने एक्टिंग की थी। तारिक शाह ने 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में कदम रखा। शुरुआत में उन्हें सहायक और चरित्र भूमिकाएं मिली, लेकिन अपने प्रभावशाली अभिनय के कारण वे धीरे धीरे दर्शकों की नजरों में आने लगे। उन्होंने कई फिल्मों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के किरदार निभाए। उनकी प्रमुख फिल्मों में जन्म कुंडली, गुमराह, बाहर आने तक, इरादा और कई अन्य फिल्में शामिल हैं। भले ही वे बड़े सितारे नहीं बने, लेकिन उन्होंने हर भूमिका को ईमानदारी से निभाया। फिल्मों के साथ साथ तारिक शाह ने टीवी की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अभिनय किया। उस दौर में दूरदर्शन और बाद में निजी चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद आती थी। टीवी ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया। वे गंभीर, पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर आधारित धारावाहिकों में नजर आई और अपने सहज अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। निर्माता और निर्देशक के रूप में अभिनय के अलावा तारिक शाह ने निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने कुछ टीवी प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया और निर्देशन किया। कैमरे के सामने के साथ साथ कैमरे के पीछे भी उनकी
समझ की सराहना की गई। वे नए कलाकारों को अवसर देने में भी विश्वास रखते थे। तारिक शाह की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्वाभाविक अभिनय शैली थी। वे अपने किरदार को बिना किसी बनावट के निभाते थे, चाहे गंभीर भूमिका हो, पुलिस अधिकारी का किरदार हो या पारिवारिक चरित्र। वे हर भूमिका में विश्वसनीय लगते थे। उनकी संवाद, अदायगी और चेहरे के भाव दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते थे। यही कारण था कि छोटे रोल में भी वे अपनी अलग पहचान बना लेते थे। तारिक ने 1997 में मशहूर हिंदी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस शोमा आनंद से शादी की। उनकी एक बेटी है, सारा। शोमा ने भी फिल्मों और टीवी में कई यादगार भूमिकाएं निभाई। दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री में सम्मानित मानी जाती थी। वे अपने निजी जीवन को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखना पसंद करते थे। शोमा आनंद एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 1976 में बारूद फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्मों में सफलता के बाद उन्होंने हम पांच और शरारत जैसी टीवी सीरियलों में काम करके छोटे पर्दे पर अपार लोकप्रियता हासिल की। 80 और 90 के दशक में उन्होंने कूली 1983, जिगर 1992, हंगामा 2003 और कल होना हो 2003 जैसी सफल फिल्मों में सहायक और चरित्र भूमिकाएं निभाई। जब फिल्मों में उन्हें मुख्य किरदार मिलने कम हो गए तो उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। 90 के दशक में जी टीवी पर प्रसारित हुए सुपरहिट सिटकॉम हम पांच में बीना माथुर, आनंद माथुर की पत्नी की भूमिका निभाकर उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने स्टार प्लस के लोकप्रिय शो शरारत में भी शांति माथुर का किरदार निभाया। मनोरंजन जगत में लगातार काम मिलना आसान नहीं होता। बदलते दौर के साथ फिल्मों और टीवी का स्वरूप भी बदलता गया। इसके बावजूद तारिक शाह ने अपने अनुभव और मेहनत के बल पर लंबे समय तक इंडस्ट्री में सक्रिय रहने का प्रयास किया। उन्होंने कभी लोकप्रियता की दौड़ में खुद को नहीं खोया, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया। तारिक शाह का निधन 3 अप्रैल 2021 को हुआ। वे लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और उपचार करा रहे थे। उनके निधन की खबर से फिल्म और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई कलाकारों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। दरअसल कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान तारिक शाह की 3 अप्रैल 2021 को मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। रिपोर्ट्स कहती है कि मौत का कारण डबल निमोनिया था, जिससे उनके फेफड़ों पर असर पड़ा। 31 मार्च को उनकी आखिरी फेसबुक पोस्ट कहती है, इंसानों का कितना अजीब रवैया है। जहां लॉटरी जीतने का चांस 10 लाख में 1 होता है, उन्हें लगता है कि उनके पास इसे जीतने का पूरा चांस है। जहां एक वायरस 10 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें इन्फेक्ट नहीं होगा। उन्हें मुंबई के यारी रोड कब्रिस्तान में दफनाया गया। तारिक शाह भले ही मुख्य धारा के सबसे बड़े सितारों में शामिल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और समर्पण से एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने फिल्मों, टेलीविजन, निर्माण और निर्देशन चारों क्षेत्रों में काम किया। आज भी उनके प्रशंसक उनके अभिनय को याद किया करते हैं। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि सफलता केवल स्टारडम से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति ईमानदारी से भी मिलती है। तारिक शाह भारतीय मनोरंजन जगत के उन कलाकारों में से थे जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के अपने काम से सम्मान अर्जित किया। उन्होंने अभिनय, निर्देशन और निर्माण के माध्यम से उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और कला के प्रति प्रेम का उदाहरण है। आज भी उनके निभाए गए किरदार और उनका शांत व्यक्तित्व दर्शकों के दिलों में जीवित है। उनके योगदान को हिंदी सिनेमा और टेलीविजन हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।